यार आप ना सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार। नहीं यार, आप सब्सक्राइब कर ही नहीं रहे मेरे भाई। आप आई डोंट नो मैन व्हाई यू डोंट सब्सक्राइब आवर चैनल द कल्ट ऑफ रेसलिंग, बिकॉज ये मेहनत आप ही के लिए कर रहा हूँ भाई, और आप ही सपोर्ट नहीं करेंगे यार दोस्तों तो बहुत बुरा लगता है यार। अब मैं देखिए मैं क्या बोलूँ इस बारे में यार, लेकिन क्योंकि इतनी वीडियो मैं बनाता हूँ और बहुत अच्छी वीडियो होती है यार, बहुत लोग आप पसंद भी करते हो, आप में से कमेंट भी करते हो भाई, लाइक भी करते हो, शेयर भी करते हो, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते यार। बिकॉज 99% लोग ऐसे हैं जो हमारे चैनल पे आते हैं, वीडियो भी देखते हैं, व्यूअर्स भी आते हैं, लेकिन भाई सब्सक्राइब उतने नहीं करते। बिकॉज मेरे व्यूअर्स अगर मैं काउंट करूँ ना करीबन 3 लाख से ऊपर है, लेकिन अगर मैं सब्सक्राइबर की बात करूँ तो भाई वो 1000 भी नहीं हुई अभी। तो भाई मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ अभी जस्ट बिगिनिंग है, लेकिन भाई सपोर्ट कर दीजिए शुरुआत में, बिकॉज तभी हम आगे तक टिके रहेंगे। अगर आपको हमारे चैनल पे वीडियो पसंद आती तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग को। अगर वीडियो पसंद आती है तो कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जबरदस्त आई एम सॉरी गाइस मेरी जबान फिसल रही है, लेकिन कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है, हमारे चैनल की न्यूज पसंद है तो ही आप सब्सक्राइब करें, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। आफ्टर ऑल आपकी मर्जी है, आपके डिसीजन, लेकिन एज ऑफ बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अगर हमारे कंटेंट को पसंद करते हैं तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, आपकी हेल्प की बहुत ही ज्यादा जरूरत है भाई, बिकॉज हम मेहनत कर रहे हैं, सपोर्ट आपने करना है, डेट्स इट। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीन एम्ब्रोस के बारे में, यानी कि जॉन मॉक्सली के क्या चांसेस हैं लेटेस्ट में WWE में रिटर्न करने के। तो भाई एक बहुत ही अमेजिंग बॉम्ब स्टाइल न्यूज सामने निकल कर आई है, इसलिए आपको रिपोर्ट कर रहा हूं। तो भाई सब्सक्राइब करो और पूरी वीडियो को देखना, बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले बात करें डीन एम्ब्रोस के बारे में। देखिए जॉन मॉक्सली आपको पता है इस समय किस कंपनी में काम करता है, उस कंपनी का नाम लेना मैंने बंद कर दिया है, बिकॉज भाई मेरे इशू चल रहे हैं उस कंपनी के साथ कुछ क्लेम्स की वजह से। तो भाई मैं उसका नाम तो नहीं लूंगा, बिकॉज एक नंबर की वाहियत कंपनी है वो, और वाहियत सुपरस्टार है, वहां का माहौल वाहियत है। तो भाई आप समझ लीजिए मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूँ, और जो सोचती है कि मैं WWE कंपनी को टक्कर दे रही हूँ, पछाड़ दूंगी, तो भाई ऐसा जन्मों में नहीं होने वाला। सो जॉन मॉक्सली इस समय दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे कंपनी में, यानी कि WWE कंपनी में ट्रिपल एच, यानी कि ट्रिपल एच हो गया, आप कोई भी ले लीजिए, WWE कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर डीन एम्ब्रोस की वीडियोस पाई जा रही हैं। अब आपने सुना होगा कि भाई विंस मैकमैन अगर किसी बंदा को अपनी कंपनी से निकाल देता था, यानी कि विंस मैकमैन ने अगर मान लीजिए किसी बंदे को अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया गया, फायर कर दिया गया, तो वो उस बंदे की वीडियो कभी भी अपने यूट्यूब वाले चैनल पे नहीं अपलोड करने देता था। आप जैसे कि सीएम पंक के मैचेस को देख लीजिए, अभी आप देख रहे होंगे कि ब्रॉक लेसनर कोई भी मैचेस अपलोड नहीं हो रहा, बिकॉज ब्रॉक लेसनर पे जो कंट्रोवर्शियल चीजें लगी थी उसकी वजह से, समझ लो आप। लेकिन एज ऑफ राइट नाउ चीजें बदल चुकी हैं, बिकॉज ट्रिपल एच को लगता है कि भाई ना कहीं चेंज होना चाहिए, बिकॉज ट्रिपल एच की चीजें पता क्या है, ट्रिपल एच को वो सारे सुपरस्टार वापस चाहिए जिसकी वजह से उसकी कंपनी एक समय पे बहुत ही हाई लेवल पर थी। यानी कि ट्रिपल एच को वापसी चाहिए था सीएम पंक आ गया है, द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ट्रिपल एच को वापसी चाहिए था ब्रॉन स्ट्रोमैन, वापसी आ चुका है। ट्रिपल एच को ब्रे वाइट चाहिए था, ब्रे वाइट भी आ गया था। बो डैलस तो आ ही गया है। सो ये चीजें हैं कि ट्रिपल एच को जो सुपरस्टार का रिटर्न करवाना है, कैरियन क्रॉस भूलिए मत। सो ये वो सुपरस्टार है जो ट्रिपल एच को चाहिए थे। एक और नाम है इसमें, यह है एडम कोल का, लेकिन एडम कोल तो भाई एडम कोल है, वो अपनी शर्तों पे इस कंपनी को छोड़ के गया था। लेकिन एंड ऑफ द डे एक बात क्लियर है कि एडम कोल भी आज नहीं तो कल वापस आएगा कंपनी में, दैट्स फॉर श्योर। अब दोस्तों यहाँ पर ट्रिपल एच का आखिरी दाव है डीन एम्ब्रोस पर, यानी कि जॉन मॉक्सली पर, बिकॉज आपको पता है कि जॉन मॉक्सली इस समय जिस कंपनी में है उसकी बुकिंग उतनी अच्छी लेवल पर नहीं हो पा रही है, बिकॉज दूसरी कंपनी का टाइटल उसको जितवा दिया। आप खुद सोचो क्या इस कंपनी में चल रहा है, किसी के कोई लेना देना नहीं है। दिस इज वाई कि ट्रिपल एच डीन एम्ब्रोस को अपनी कंपनी में चाहता है। ट्रिपल एच चाह रहा है कि डीन एम्ब्रोस जहां से बिलोंग करता था वापसी आए, बिकॉज अगर सीएम पंक आ सकता है तो डीन एम्ब्रोस क्यों नहीं आ सकता। दिस इज वाई ट्रिपल एच अपने यूट्यूब चैनल पर WWE कंपनी के डीन एम्ब्रोस की वीडियोस अपलोड कर रहा है। विंस मैकमैन नहीं करता था, लेकिन ट्रिपल एच ये चीजें कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी है
तो ट्रिपल एच यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहा है कि भाई डीन एम्ब्रोस जो है इसी कंपनी में आ जाए, अपना रिटर्न कर ले और रोमन रेंस के साथ, सेथ रॉलिंस के साथ एक बार फिर से शील्ड वाले कैरेक्टर को निभाए। देखिए इसमें तो मैं भी साथ देना चाहता हूँ, इसमें तो मैं भी चाहता हूँ कि शील्ड का रियूनियन हो, शील्ड का दोबारा से भाई साहब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर एक फ्यूड हो, वो दोबारा से भाई मैं उसको देखना चाहता हूँ। बिकॉज कहीं ना कहीं चीजें अधूरी हैं यार, चीजें अभी भी उस लेवल की कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं जैसे हम सोच रहे थे। बिकॉज 2019 में हमें लास्ट एवर शील्ड का मैच देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद शील्ड का हमें ऐसा कुछ भी अभी तक देखने को नहीं मिला है, बिकॉज डीन एम्ब्रोस कंपनी से चला गया, भाई चीजें खराब हो गई। देखिए दोस्तों, पुराने समय में क्या है कि पुराना समय मतलब बहुत लंबा नहीं, सीएम पंक कंपनी से क्यों छोड़ के गया था? बिकॉज विंस मैकमैन की वजह से। अब डीन एम्ब्रोस किस लिए गया था? बिकॉज विंस मैकमैन की वजह से। लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं, अब ट्रिपल एच है, और ट्रिपल एच की सबसे बड़ी मतलब प्लस पॉइंट यह है कि ट्रिपल एच ना घमंड नहीं दिखाता है। ट्रिपल एच मतलब उन बंदों में से नहीं है कि हाँ ये कहेगा भाई जो मैंने कह दिया वही होगा। ट्रिपल एच वो करता है जो बेस्ट फॉर बिजनेस है और जो फैंस को चाहिए, ट्रिपल एच वही करता है। बिकॉज सही बताओ यार, आपने नहीं चाहता कि ब्रे वाइट की वापसी हो, आपने नहीं चाहता कि ब्रॉन स्ट्रोमन की वापसी हो, आपने नहीं चाहता कि सीएम पंक की वापसी हो, और कब हुई? जब ट्रिपल एच की आ रही थी। तो दिस इज वाई भाई, ये जब बड़े बड़े मैसिव रिटर्न हो सकते हैं तो वाई नॉट डीन एम्ब्रोस? डीन एम्ब्रोस का भी रिटर्न होगा भाई, आज नहीं तो कल कंपनी में वापसी आएगा। ये बात मैं आपको कह रहा हूं, लिख के दे रहा हूं भाई। अभी भले ही डीन एम्ब्रोस, जॉन मॉक्सली के मन में क्या चल रहा हो, बिकॉज आपको पता ना, यू नेवर एक्सपेक्टेड इन रेसलिंग। आप रेसलिंग में नेवर से नेवर वाली चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिकॉज रेसलिंग में कुछ भी हो सकता है। यहां पर आप अगर ये सोच रहे हैं कि भाई अगर आज किसी बंदे ने हमको ये बोल दिया कि आज मैं इस कंपनी में वापसी नहीं जाऊंगा, दिस इज द लास्ट डे दैट आई वर्क इन दिस प्लेस, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, कल बदल सकता है। बिकॉज मैं तो ये बात मानता हूं कि अगर सीएम पंक जैसा बंदा अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में वापसी आ सकता है तो कोई भी आ सकता है भाई, कोई भी आ सकता है। साशा बैंक की बात करें, साशा बैंक दूसरी कंपनी में चली गई, सबसे बड़ी मिस्टेक है उसकी भाई। साशा बैंक ने बहुत बड़ी गलती करी है, बिकॉज सही कह रहा हूं यार, कहीं भी चली जाती लेकिन इस कंपनी में नहीं जाती, बिकॉज इस कंपनी में रिस्पेक्ट नहीं है। लेकिन साशा बैंक इस घटिया कंपनी में चली गई, सबसे बड़ी वाहियात डिसीजन था इस लड़की का इसके पूरे करियर के अंदर। और राइट नाउ साशा बैंक को अपनी कंपनी यानी कि होम कंपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापसी आना चाहिए था। लेकिन दोस्तों ये बात हम सब जानते हैं कि साशा बैंक आज नहीं तो कल वापसी आएगी कंपनी में, और ये हम सबको बात पता। और ये बात डीन एम्ब्रोस के बारे में भी पता है कि भाई ये बंदा आज नहीं तो कल हमारी कंपनी में वापसी आएगा, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में डीन एम्ब्रोस का रिटर्न कंफर्म मान लीजिए। और इस बार डीन एम्ब्रोस का रिटर्न डीन एम्ब्रोस के नाम से नहीं होगा, डीन एम्ब्रोस का रिटर्न होगा उनके ओरिजिनल नेम जॉन मॉक्सली की बदौलत, यानी कि जॉन मॉक्सली का रिटर्न होगा, डीन एम्ब्रोस का नहीं, असली नाम यूज होगा अपना की फेक नेम। सो दिस इज वाई। और सबसे बड़ी बात है, डीन एम्ब्रोस यानी कि जॉन मॉक्सली की वाइफ रिने पैक्यूट, भाई उसको भी आ जाना चाहिए भाई कंपनी में यार। वो कहाँ क्या कर रही है, अच्छा नहीं लगता यार। इन बंदों को ना बहुत समय से मैं देखता आ रहा हूँ, तो अच्छा नहीं लगता यार जिस कंपनी में है, बिकॉज वहां इनकी रिस्पेक्ट नहीं है यार। सही कह रहा हूँ यार। रिने यंग को आप डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में देखो भाई, क्या लड़की थी वो यार, अमेजिंग। मतलब ऐसा लगता था कि ये मतलब एक हाई लेवल पे काम करती है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। लेकिन अब वो वहां पर इंटरव्यू लेती है बैक स्टेज में, छोटी छोटी जगहों पे, वो अच्छा नहीं लगता देख के रिने यंग को यार। सो मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, तू और अपने पति का दिमाग ठीक कर, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में वापसी आओ, मैं ये चाह रहा हूँ। ट्रिपल एच का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि भाई वो अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोस को अपलोड क्यों करवाता है, इसीलिए भाई कि दूसरी कंपनी में जो लोग गए हैं उसकी कंपनी को छोड़ के, कि वो उसकी वीडियोस देखें। यानी कि मान लीजिए जैसे कि मैं जॉन मॉक्सली हूँ और मेरी वीडियो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में डाल रही है अपने यूट्यूब चैनल पर, आप ऐसा तो नहीं है कि मैं उस वीडियो से दूर हूँ, मेरे को मिल ही जाएगी यार स्क्रॉल करते हुए, तो मुझे वो वीडियो मिल गई और मैं उसको देखूंगा अभी, बिकॉज उसमें मैं हूँ एक समय पे। और बिल्कुल है भाई, वो क्यों नहीं आऊंगा यार, मेरे को वो चीजें याद आ जाएंगी कि भाई मैं इस समय इस कंपनी में था और वाकई में मुझे उस कंपनी में वापसी आना चाहिए यार। देखिए मानता हूं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर हार्डकोर रेसलिंग नहीं है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर एंटरटेनमेंट है यार। वहां पे स्टोरी लाइंस है, वहां पे क्राउड है, वहां पे बड़ी बड़ी इंटरनेशनल इवेंट्स है भाई, पैसा बहुत है वहां पे, मेडिकल अटेंशन है। दिस इज वाई भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी
टॉप पर है इस समय दूसरी कंपनियों के मुकाबले। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई इस टाइम दैट डीन एम्ब्रोस AKA जॉन मॉक्सली इज सेट टू रिटर्न ऑफिशियली इन WWE, और ये बात कंफर्म मान लीजिए, ये होगा ही होगा। देखिए अभी नहीं होगा बिकॉज इस समय जॉन मॉक्सली दूसरी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में करीबन 2026 तक रहने वाला है। और आप समझ सकते हैं कि अगर जो भी होगा CM पंक की तरह भाई कोई कांड कर दे, मैं तो कह रहा ये दूसरी कंपनियों के बंदों को ठोक के आजा, पेला मारा ठूदा आजा WWE कंपनी में भाई जॉन मॉक्सली, बस मैं यही चाह रहा हूँ भाई। लेकिन CM पंक जैसा गुद्दा किसी में नहीं है भाई, उसके जैसी डेयरिंग किसी के अंदर नहीं है, उसके जैसा बॉम्ब कोई नहीं है CM पंक जैसा। आप खुद सोचो कि CM पंक वो बंदा है जिसके एक ही हफ्ते के अंदर दूसरी कंपनियों में चैंस चलते हैं और यहाँ पर WWE कंपनी में चैंस चलते हैं। आप खुद सोचो कि दोनों कंपनियों के टेलीविजन पे CM पंक आ रहा है, इससे बड़ा सुपरस्टार कौन है भाई। आज भी मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं दूसरी कंपनियों की भाई, वहां पर CM पंक के चैंस है भाई, CM पंक। तो CM पंक जैसा तो कोई नहीं है, लेकिन भाई जॉन मॉक्सली भी एक बहुत अच्छा लेवल का सुपरस्टार है। और ये बात ऑफिशियली कह रहा हूं भाई, आज नहीं तो कल जॉन मॉक्सली का रिटर्न होगा WWE कंपनी में, मार्क माय वर्ड्स गाइस। एंड प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग भाई, बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, लेकिन सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू टुमारो गाइस, थैंक यू वेरी मच।